हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्ती से पढ़ो मस्ती से रहो। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ दशरथ यादव। आज हम पढ़ाएंगे जो है कि जो है लस जो है कि लस जो है कि वर्ग वर्गमूल पढ़ाएंगे दोस्तों। वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। और चलते हम जो है कि वर्ग वर्गमूल के टॉपिक पर, और कैसे वर्ग वर्गमूल की क्वेश्चन बनता है। तो चलिए मैं चलता हूँ। वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल मूल एवं घन घनमूल, घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। तो चलिए वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल को मैं बताऊंगा, और जो है कि घन घनमूल में और वर्ग वर्गमूल में क्या अंतर होता है। वर्ग जो होता है 2 का जोड़ा बनता है, और घन जो है कि 3 के जोड़े में बनते हैं। चलिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है अंडर रूट 0.121 का मान क्या है। तो यहाँ पर दिया है अंडर रूट 0.121 का मान क्या है। तो इसका मान पूछा है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे मान निकाला जाता है। इसको हम पहले अंडर रूट को हटा देंगे, तो 0.121 इसको क्या कर लेंगे कि यहाँ पर ये हो जाएगा। तो क्या होगा, इतना 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 हो जाएगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम अब जो है कि वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 121, अब इसको हम क्या करेंगे, इस वर्ग से जोड़ा बना लेंगे, यहाँ पर 0। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर ऐसा संख्या लें कि जो है कि इसके वर्ग इस संख्या के वर्ग के कम हो। तो यहाँ पर 3 लेते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए, डबल 3 लिखा जाता है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं और इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 3 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर घटा देंगे। 9 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। तो चलिए इसको हम उतार लेते हैं। अब इसको हम उतार लेंगे जो है कि, चलिए अब हम ऐसा संख्या लें, कि चलिए भाई, अब हम यहाँ पर ऐसा संख्या लेंगे कि इस यहाँ पर गुणा करेंगे तो इससे कम या बेसी हो जाए। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, पहली बात 3 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा जाए 3 जो है कि 3 जगहों पे जो यहाँ संख्या अब लेंगे ना,
यहाँ पर 3 जगहों पे लिखा जाती है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 जगहों पे लिखा जाती है। और 2 जगहों की संख्या जुड़ी जाती है और जो है कि इसका जो है कि नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये आपका वर्गमूल की श्रेणी में आता है, जो आपका वर्ग निकलेगा। चलिए, वर्ग निकलेगा जो, वो उसकी श्रेणी में आता है। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं कितना, यहाँ पर देख रहे हैं 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 शायद नहीं कटेगा, क्योंकि 6 पंजे 30, यहाँ 5 रखेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, तो 3 नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या 4, यहाँ पर भी 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 और कितना 4 चौक 14, 4 छक 24, 24 और 1 25। चलिए अब इसको हम घटा लेते हैं। 10 में से कितना गया, 10 में से 6 गया, तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, और यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर 0 बचेगा, 0 यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना खत्म। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोस्तों आपका जो है कि इतनी ही संख्या रही, तो यहाँ पर हम कितना 34/100, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 जीरो का वैल्यू 1 जीरो। वर्गमूल में मैंने बताया कि 2 का जोड़ा बनता है और घनमूल में जो है कि 3 का जोड़ा बना है। तो यहाँ पर वर्गमूल है, तो 1 जीरो का वैल्यू जो होता है, 2 जीरो का वैल्यू 1 जीरो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.34 ये वैल्यू रहेगा। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। और चलिए अब हम अगले सवाल पे देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल क्या है, चलिए भाई अगला सवाल जो है कि अगला सवाल जो दिया है, अगला जो सवाल दिया है दोस्तों, अंडर रूट 0.0625। तो आप देख रहे हैं, मैंने बताया कि जो है कि 2 जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 जीरो वैल्यू होता है। तो चलिए जो अंडर रूट 0.0625, आप देख रहे हैं 625 किसका वर्ग है, तो 25 का वर्ग है, आप जानते हैं। तो आप 25 का वर्ग जानते हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो का एक वैल्यू है, तो 1 जीरो लगाइए और यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव लगाइए, यहाँ वर्ग है 25। आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए ये आंसर होगा इसका। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। और अगर जो बंदे को भाई कंफ्यूज होगा तो वो लगा लेगा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलिए भाई, चलिए फिर वही सवाल है, अंडर रूट 0.000 और 441। तो 441 किसका वर्ग है भाई, 441 किसका वर्ग है, 21 का तो वर्ग है ये। अंडर रूट 0.000 किसका वर्ग है, आप देख रहे हैं, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर इतना। अब यही आएगा आंसर। ये सब तो क्वेश्चन जो है कि आंख मूंद कर लगाने वाले क्वेश्चन है भाई। चलिए अगला हम सवाल देखेंगे, जो है कि नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगर जो भी बंदे को समझ में नहीं आया भाई, वो
कमेंट बॉक्स में पूछना एकदम बिंदास होकर। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है अंडर रूट 0.2 का मूल्य क्या है? तो चलिए भाई, अंडर रूट 2 का मूल्य, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, ठीक, चलिए चलिए भाई यहाँ पर क्या करते हैं, 0 0 0, क्योंकि हम बढ़ाया हूं इतना। चलिए आवश्यकता पड़ती है तो और एक का जोड़ा बना लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अब ऐसा वर्ग ले कि 20 से कम हो, तो 4 का वर्ग लेते हैं तो 20 से कम आए, अगर 25 5 ऐसी हो जाएगा, 5 का वर्ग ले होंगे, तो यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 4 लिखिए। चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जोड़ लेते हैं 8, और यहाँ पर जो है घटाएंगे 16 में से 4 बचेगा 0 0। चलिए यहाँ पर हम उतार लेते हैं 4 को। अब देखिए 4 पंजे यानी कि 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो दोस्तों 40 यानी कि 4 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम 4 ही लेते हैं। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 पंजे 4 32, 32 1 33। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे और घटा देते हैं। 10 में से कितना गया भाई, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पर कितना बचा 3, 9 बचा है। 9 में से जब खत्म हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। चलिए भाई यहाँ पर जोड़ लेते हैं 8, यहाँ पर भी 8। अब हम क्या करेंगे, इसको भी उतार लेंगे, किसको, इसको 2 0। चलिए यहाँ पर अब हम 7 को लेंगे, 8 7 56 क्योंकि हो जाएगा। 7 यहाँ लेते हैं, 7 7 49 हो जाएगा, और 7 8 56, 7 8 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 56, और 60 जो है 4 60 हो जाएगा 0। 56 56 और 6 कितना हो जाएगा 56 और 6, तो कितना हो गया दोस्तों 56 और 6 62 होगा। तो ये रहेगा 7 दूनी की 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से घटा देंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कितना 9 बचा है, ठीक, और यहाँ पर 2 4 में से 2 घट जाएगा 2। तो इतना आपका आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पर 7। चलिए अब हम जो है कि ऑप्शन की कोडिंग देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि 3 ऑप्शन में जो दिया था वो 3 अक्षरों में दिया था। चलिए भाई एकदम आंसर करेक्ट आया है। यहाँ पर अब दशमलव लगा लीजिए, तो यहाँ पर 1 0 को मतलब कि 2 है, तो यहाँ पर 0, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम बताएंगे। और चलिए अगला सवाल जो है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा।
तो दोस्तों आपको बताया हूँ, अगर 2 जीरो है, 2 जीरो हो गया यानी कि जोड़ा बन रहा है, तो उसका वैल्यू क्या बना लेते हैं, जोड़ा बनाकर एक एक कर लेते हैं। 0.09 का वर्गमूल। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 जीरो। तो यहाँ पर पॉइंट में लगाकर आपका आंसर यही आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछना। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं दोस्तों। चलिए दिया है अगला सवाल, अंडर रूट 0.9 का मान क्या होगा। पूछा है यह है कि अंडर रूट 0.9 का मान। तो दोस्तों अभी तो यही सब लिया थी ना, मगर यहाँ पर एक जीरो लगा था इसके यहाँ, तो मैंने लिख दिया था। तो चलिए अब हम इसको हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे पहले भाई। चलिए इसको चलिए यहाँ पर कितना बचा, इतना हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अब 9 को लेते हैं, 0 बढ़ाते हैं। अब आपको कंफ्यूज होगा कि उसमें तो दो जीरो का 3 जोड़ा बनाए थे, इसमें क्यों एक ही जोड़ा बना रहा है। दोस्तों इसमें जो है कि ऑप्शन के कोड में आपके ऑप्शन में क्या है, आपके ऑप्शन में कितने अंक तक का जो है कि आंसर है, उस हिसाब से यहाँ पर आप ऑप्शन के हिसाब से जो है कि 0 ले सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ले रहा हूँ। यहाँ पर देख लेता हूँ कि कितना जो है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ यानी कि दो ही अंक के जो आंसर है, 2 अंक के। तो यहाँ पर 2 अंक के लिए ले लिया हूँ। चलते हैं अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा वर्ग लीजिए कि 90 से जो है कि कम ही रहे। तो 90 से कम रहने के लिए जो है कि 9 का वर्ग लेंगे, तभी 9 9 81, 9 9 81। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जब कितना बचेगा, 9 बचेगा। जब यहाँ घटा देंगे, चलिए यहाँ पर 2 जीरो उतार लेते हैं, ये दोनों जोड़ा। चलिए भाई अब हम इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 9 दूना 18 हो जाएगा। अब हम इसमें ऐसा भाग दीजिए कि इसमें ऐसा गुणनखंड कर दीजिए, गुणा करिए कि जो है कि 900 से कम ही रहे, बेसी न जा पाए। चलिए दोस्तों 18 × 5 = 90, यानी कि चौका लेते हैं। 4 लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 चौका 16 हो जाता है, 4 चौका 16 हो जाता है, 4 8 32, 32 1 33 हो जाता है, और 4 1 4, 4 1 4, और 4 1 4, 4 और 3 7 हो जाता है, 4 3 7 हो जाता है, यानी कि 7। 5 बार में कट जाएगा क्या, 5 बार में देख लेते हैं पहले, 5 बार में देख लेते हैं, नहीं तो फिर उधर नहीं देखते हैं। ठीक, 5 बार में देखते हैं। 5 5 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 8 40 40, और 2 42 हो जाएगा, और 4 5 1 5, 5 5 4 9। देख रहे हैं बेसी चला जा रहा है, इसलिए 4 ही लेते हैं, कोई बात नहीं है यहाँ पर 4। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 10 में से जो है कि 6 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ पर कितना बचा, 9 में से जो है कि 3 निकल जाएगा, तो 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा है दोस्तों, सभी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए लिया,
164। चलिए, तो चलिए भाई, इतना आया, इतना, यानी कि इतना आया है, यानी कि आपका जो आंसर होगा इतना होगा, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल हम देखेंगे, जो है कि अगला सवाल देखते हैं हम, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो सवाल है, मान ज्ञात कीजिए √900 प्लस √0.09 प्लस √0.0000009 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम जो है कि सॉल्व करते हैं। क्या है, जो है कि √900 प्लस √0.009 प्लस √0.0000009, यही है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही। तो ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन जो है कि यह रहा। तो अब हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए, ये किसका वर्ग है, ये जो है कि ये कहीं अक्षर समझ लो, ये किसका वर्ग हो सकता है, तो 3 का वर्ग है। तो 3 यानी कि वर्ग की वैल्यू में 2 जीरो का वैल्यू 1 जीरो, तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 3 का जीरो, यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 जीरो का वैल्यू 1 जीरो, तो यानी कि 30 का वर्ग हो सकता है। चलिए यहाँ पर प्लस लेते हैं हम, प्लस लिए, तो अब हम देखिए यहाँ पर 2 जीरो का वैल्यू 1 जीरो, तो 3 हुआ, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, यानी कि 0.003 ये हुआ। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ते हैं कैसे, देखिए इसको जो जोड़ा जाता है, जैसे कि 30 हो गया, ये दशमलव यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक। अब दशमलव के इस बगल का इस बगल लिखिए, दशमलव की इस बगल के इस बगल, यहाँ पर देख रहे हैं 0, तो यहाँ पर 0 लिखिए, और क्या है 3 है दशमलव, अब क्या है 0.003। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 30। चलिए यहाँ पर जो है कि दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पर 303, ये आपका आंसर हो जाएगा 30.303, ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगली सवाल पर। चलिए अगली सवाल क्या है, उसको मैं देखता हूँ। अगली सवाल जो है क्या है, √900 प्लस √0.0, मतलब कि वही सवाल रिपीट किया है दोस्तों, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। अगला हम सवाल देखते हैं, √400 √400 प्लस √0.0400 प्लस √0.00004। तो चलिए इसको हम देखते हैं, वही सवाल है, थोड़ा अंक चेंज है। थोड़ा सा अंक चेंज है, तो हम चलते हैं। चलिए यहाँ पर जो दिया है √400 प्लस क्या है 0.0400 प्लस जीरो
4। चलिए 4। चलिए दोस्तों इसको हम देखते हैं। ये जो है कि किसका वर्ग है, ये जो है कि 4 जो है कि 2 का वर्ग है, तो 4 जो है कि 2 का वर्ग है, तो यहाँ पर जो और 2 जीरो का वैल्यू 1 जीरो, तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देख रहे हैं 2 जीरो का वैल्यू 1 जीरो, तो 1 पॉइंट जो है कि 2। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं 1 2 3, यानी कि 1 जीरो हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 जीरो 2 जीरो, ये जो हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 20 दशमलव, यहाँ पर 0 जो है कि 0.2, यहाँ पर है 0.002। अब इसको हम जोड़ते हैं 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर जो है कि दशमलव, यहाँ पर 0.02। ये आपका आंसर होगा जो है कि 20.2 ये आपका आंसर होगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन जो है कि ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, सिर्फ और करेक्ट आएगा, यहाँ पर 1 जीरो और लगा दिया है यहाँ पर जो है कि। चलिए इससे कोई मतलब नहीं है जो है कि। चलते हैं हम अगली सवाल को। चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देख लेते हैं किस प्रकार से है। देखिए इस प्रकार से है भाई, 0.324 इंटू 0.081 इंटू जो है कि 24 625 इंटू कितना है 0.0200 इंटू जो है कि इंटू 400। चलिए जो है कि ये सवाल है, और इस सवाल को हम देखिए कैसे हल करते हैं। पहली बात तो पॉइंट को उड़ा देते हैं, यहाँ से यहाँ पॉइंट, ये सब पॉइंट उड़ गए भाई। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इतना इंटू 81 इंटू 4 इतना है, ठीक। यहाँ पर इतना इंटू इतना। तो चलिए इसको तो हमें पॉइंट से उड़ा दिया। अब देख रहे हैं ये जो है ये किसका वर्ग है, ये जो है किसका वर्ग है भाई, ये जो है कि 18 का वर्ग है। यहाँ पर 18 का वर्ग इंटू 9 का वर्ग
इंटू ये देख रहे हैं किसका वर्ग है, ये जो है किसका वर्ग हो सकता है भाई, यहाँ पर ये जो है कि वर्ग किसका है। अब देखिए इसका वर्ग निकाल कर, ये वर्ग है जो है किसका वर्ग हो सकता है भाई, ये वर्ग किसका है, जो है कि ये वर्ग किसका है भाई, 68 का है वर्ग। चलिए भाई ये जो है कितने का वर्ग है, ये वर्ग जो है कि 68 का वर्ग है, कितने का, तो 68 का वर्ग है। चलिए अब ये जो है कि 125 का वर्ग है, और ये जो है कि 17 का वर्ग है, ये जो है कि 27 का वर्ग है, और ये जो है कि 28 64 8 का वर्ग है। चलिए भाई अब हम इसको क्या करते हैं, काट पीट लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 17 चौका 68, 17 चौका 68, यहाँ पर 2। चलिए भाई यहाँ पर 2 से कट गया, यहाँ पर कट जाएगा 9 का वर्ग हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 9 1 9, 9 3 27। चलिए यहाँ पर वर्ग है, इसको काट लेते हैं, 3 3 9। देख रहे हैं कोई छह नहीं बचा, यानी कि यहाँ पर 3 की घात 2 बचा है, और यहाँ पर 5 की घात 2, यानी 125 की घात 2। तो आप देख रहे हैं इसका जब भाग देंगे, इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए। चलिए यहाँ पर 3 यानी 0 0, यानी कि 0 0। 25 जो है कि 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 तें 36, यानी कि 25 चौका 100। यानी कि 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में यहाँ पर पहली बात तो सीधा से काट लीजिए, यहाँ पर छोटे में कर लीजिए भाई। यहाँ पर देख रहे हैं 5 5 5 5 पचे 25, 5 दूना के 10, और 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 0 हो जाएगा। फिर 5 से काट लेते हैं, तो 5 पचे 25, 5 क्या 5, और यहाँ कितना बचा 1, 5 दूना के 10, यानी कि 12/5। तो यहाँ पर 5 दूना के 10 हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 5 दूना के 10, तो यहाँ कितना बचा अभी 2, यानी कि 2 बचा है। तो अगर 0 बनाएंगे तो 4 इतना होगा, तो यानी कि इतना आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 0 ऑलरेडी बढ़ाए हैं 0.024, ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, अगली सवाल पर। चलिए भाई अगली सवाल क्या है, चलिए दोस्तों आज हम यहीं तक, और चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हम इसी प्रकार से सभी जो है कि आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। और चलिए, जय हिंद।